ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी सिलेक्शन, ये जो तमाम तरह आज सूरत हाल देखने को आई, इसे आप कैसे देखते हैं? और यहाँ पर जैसे आपने आईपीपी का जिक्र किया है, तो कुछ ऐसे शख्सियात ने भी इस पर एतराज़ात उठाए हैं, ये आप मुझे बताइए। उनका तो पता नहीं कि आइन भी बनाया कि नहीं बना मुझे उसका अंदाजा नहीं, मैं मादरत चाहता हूँ, मेरा मकसद दिलाजारी नहीं है, लेकिन पता नहीं, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उनका तो भी आइन भी नहीं बना। तो बाकी रही बात उनकी, तो बात छोड़िए, ये जो अभी चौधरी साहब ने की है कि जून 2022 में नून लीग के इंतखाबात हुए तो सारे ऐसे ही अनअपोज एक लिस्ट आई थी जी। वो खैर उधर तो मामला जरदारी साहब को चेयरमैन वो वसीयत के साथ चल रहा सारा मामला वो वसीयती इंतखाबात, वो वसीयत बहुत लंबी है भाई, हम सबको पता है JUI फे में इंतखाबात होते हैं, वो 5 साल के लिए अमीर चुन लिया जाता है, वो कुछ चंद लोग होते हैं वो कर लेते हैं, ये बात दुरुस्त है। बस इससे कता नज़र 2-3 अहम बातें, चूँकि मैंने 2019 का आइन जो PTI का था वो पढ़ा है, 2022 में उसमें खासी तब्दीली है। 2019 का जो आइन था वो तकरीबन 99-100 सफ़ात पर मुश्तमिल था, ये जो 2022 में तरमीम की गई वो 30 सफ़ात रह गए। लेकिन उसमें भी जो 2-3-4 इशूज़ है, मुझे नहीं पता, ये अब चूँकि रूल्स निकाल दिए गए हैं, प्रोसीजर निकाल दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें रूल्स और प्रोसीजर के तहत फंक्शन दिया हुआ है और वो दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक भी जो उनका फेडरल इलेक्शन कमिश्नर है, बेसिकली उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक्चुअली फेडरल इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर का एक तरीक़ाकार दिया हुआ था आइन में पहले। अब ज़रा वो थोड़ा सा डिफरेंट करके उसमें चेयरमैन को इख्तियार दिया गया है, लेकिन उसके मुताबिक पहली बात तो ये है कि जो आइन है ना तहरीक इंसाफ का, उसके मुताबिक 6 माह से अगर इंतखाबात में 6 माह हो तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता इंट्रा पार्टी का एक, और अगर फिर भी मकसूद हो तो वो उसके बाद होगा, यानी जनरल आम इंतखाबात के बाद होगा 4 माह, वो भी पार्लिमानी बोर्ड के उसके अप्रूवल के साथ। ये उनके आइन में दी हुई चीज़ है, मुझे नहीं पता। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि रूल्स मुझे नहीं मिल सके, मैंने कोशिश की तलाश करने की, मुझे समहाउ अवेलेबल नहीं थे रूल्स क्या हैं। जो न्याजी साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि हमने तमाम कानून के तहत किया, लेकिन मुझे ये लगता है ये बड़ा एक अहम इशू होगा। पहली बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो न्याजुल्लाह न्याजी साहब है, उनका अपना फेडरल इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाना क्या आईनी तौर पे ठीक था कि नहीं था, एक मामला होगा। दूसरा यह है कि उसमें एक और बात है, वहां पे 6 इलेक्शन कमिश्नर यानी फेडरल इलेक्शन कमिश्नर और 6 इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो नॉमिनेट किए जाएंगे। उसका भी एक पूरा प्रोसीजर पहले दिया हुआ था 2019 के, उसके मुताबिक कि जी वो सेक्रेटरी जनरल जो होगा वो नाम अनाउंस करेगा चेयरमैन के कंसेंट से, CEC को देगा 2 हफ्ते कबल CEC की मीटिंग से पहले, फिर उसके ऊपर खुफिया रायशुमारी होगी और उसके तहत ये कमिश्नर ना होंगे। और मजे की बात यह है कि इन्होंने सूबाई भी कर ली है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स बिल्कुल रहता है, यानी फेडरल इलेक्शन कमिश्नर का कोई काम नहीं है कि पंजाब के इलेक्शन में मामला में दखल दे या दे। आपको पता है, आपने देखा कि पंजाब में जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद आ गई हैं सदर के तौर पे, उनके तौर पे मुझे जो आइन की समझ आई PTI के, उसके मुताबिक उनके इंतखाबात अलग-अलग होने हैं, वो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर के साथ नहीं हो सकते, फेडरल जो उनका है। लेकिन बहरहाल ये एक अलग मामला है, उसकी भी तैनाती का एक प्रोसीजर है फेडरल इलेक्शन कमिश्नर का, और वो ये है कि वो कंसेंट देने के बाद उस प्रोसीजर से गुजरेगा। और आइन ये कहता है, उनका जो PTI का आइन है 2022 में भी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा जो आइन के पैरामीटर्स हैं, ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर ये ना किया जाए तो फिर अल्टीमेटली उसका नहीं। अब मुझे नहीं पता ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, क्योंकि न्याजुल्लाह न्याजी साहब ये कहते हैं कि मैंने तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनाए और वो सारा प्रोसीजर पूरा किया है, लेकिन असल मसला है कि उनकी अपनी जो नॉमिनेशन है, क्योंकि वो हो नहीं सकती 5 साल का जब वो रिज़ाइन करेंगे, जो वो उन्होंने फ़र्ज़ करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिज़ाइन किया है, जो बैरिस्टर गौहर थे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर रिज़ाइन किया और न्याजुल्लाह न्याजी साहब को बनाया गया। क्या ये प्रोसीजर दुरुस्त था कि नहीं था, ये अब इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन मामला ये है कि नून लीग का क्या तुक बनता है कि वो पार्टी इलेक्शंस पे बात करेगी, खास तौर पर जब बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं के तरीकेकार पे जो वो जिस तरह वो करते हैं, इसी तरह दूसरी सियासी जमातें हैं। ये कोई बात समझ में आती नहीं है, सो मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय कर देगा कि जी पहले भी उसी ने बात की कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है जो 2022 में हो जाए।